हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। एक क्वेश्चन है चैप्टर पॉलिनोमियल जो कि चैप्टर नंबर 2 है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कौन सी? बहुत बड़ा चैप्टर है, 5 एक्सरसाइज है, 1 2 3 4 5। तो आंसर इज फिफ्थ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 2.5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं और ये टोटल एक्सरसाइज बेस करता है अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, इसी एक्सरसाइज से पूछे जाएंगे। तो हर एक क्वेश्चन हमें अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, ऐसे तरीके से हमें से सॉल्व करना है, समझना है, सॉल्व करना है। और उस क्वेश्चन में कौन सी अल्जेब्रिक आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे उसे भी आपको समझना है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से इस एक्सरसाइज को सॉल्व कराने वाला हो, तो मिस नहीं करना है। हर एक वीडियो आपको देखते जाना है और सारा जितना भी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है उसे आसान तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लेने वाले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ठीक है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द प्रोडक्ट। ओके, हर एक क्वेश्चन आइडेंटिटी से रिलेटेड ही रहेगा, ध्यान में रखेगा एवरी क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी क्या बोला है, ये प्रोडक्ट ना, देखिए दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। डायरेक्ट अगर करोगे तो 0 मार्क मिलेगा, आइडेंटिटी अप्लाई करके। और साथ में एक चीज बताना चाहूंगा आपको, जितने भी आइडेंटिटीज में यूज करूंगा ना उसकी लिस्ट बनाते जाइए, एक पेज के ऊपर लिखते जाइए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जो भी आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे उससे एक लिस्ट बनाते जाइए साथ में। सेपरेटली मैं आपको आइडेंटिटीज नहीं बताने वाला। ठीक है, तो साथ में क्वेश्चन के आइडेंटिटीज, जितने भी आइडेंटिटीज रहेंगे वो भी मैं डिस्कस करते जाऊंगा और आपको लिस्ट बनाते जाना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x + 4 x + 10। अब ये जो आइडेंटिटी यहाँ यूज करने वाले हैं हम लिखेंगे यूजिंग, कौन सी आइडेंटिटी यहाँ यूज करने वाले हैं? देखिए सबसे पहली आइडेंटिटी होती है x + a इंटू x + b। ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा? x + a x + b का आंसर आता है इज इक्वल टू x स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस ब्रैकेट सम ऑफ कांस्टेंट टर्म a + b इंटू अगेन x प्लस प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो ये आइडेंटिटी आपको अच्छी तरीके से याद में कर लेना है। ये फर्स्ट आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटी, इट्स वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, इसको और आसान तरीके से समझा दूं आपको। जब कभी x + a यानी फर्स्ट टर्म सेम रहेगा और कांस्टेंट a भी अलग अलग नंबर्स के फॉर्म में आ सकते हैं, आपको करना क्या है, x² लिखना है, सम ऑफ कांस्टेंट नंबर करना है और प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट नंबर। और इसमें एक चीज आपको याद में रखना है, जब कांस्टेंट नंबर की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करोगे ना, जैसे स्पेशली b की वैल्यू की बात करो, अगर यहां माइनस साइन रहेगा, यहां माइनस रहेगा तो b की वैल्यू नेगेटिव लेना, विद साइन लेना है। अगर यहां a का साइन भी अगर नेगेटिव रहेगा तो विद नेगेटिव साइन ही आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है इस आइडेंटिटी में। चलिए शुरुआत करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। x + 4, अब देखिए यहाँ a कितना है, a इज इक्वल टू, देखिए x + a x + 4, तो a इज इक्वल टू कितना होगा 4 एंड b इज इक्वल टू 10। ठीक है, therefore we can write here x + 4 into x + 10 is equal to, इसका आंसर क्या लिखेंगे इस फॉर्म में, x² वैसे ही रहेगा, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस a + b, मतलब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, 4 + 10 साथ में इंटू में x प्लस a इंटू b, मतलब a की वैल्यू इंटू b की वैल्यू, क्या करेंगे हम 4 × 10। चलिए नेक्स्ट स्टेप में बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका x² प्लस 4 + 10 इज 14 इंटू x एंड 4 × 10 मीन्स 40। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ चुका है, दोनों का प्रोडक्ट इतना आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 1। अब सब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें दिया x + 8 x - 10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है, इसे हटा देते हैं, यहां से स्पेस बना लेते हैं सब पार्ट नंबर 2 के लिए। फिर से देखिए x + a x प्लस नहीं माइनस दिया है, कोई बात नहीं, यहां प्लस की जगह माइनस दिया है तो a की वैल्यू भी हम नेगेटिव फॉर्म में लेंगे। यहां a कितना हो जाएगा, जो कि 8 है, और b कितना हो जाएगा 10 विथ माइनस साइन। ध्यान में रखना है, साइन भूलना नहीं है, अगर आपने साइन में मिस्टेक कर दी तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, 0 मार्क मिलेंगे। a और b की वैल्यू विथ साइन आपको लिखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, a और b की वैल्यू इस अल्जेब्रिक आइडेंटिटी में, इस अल्जेब्रिक आइडेंटिटी की बात करो, सारी की बात नहीं करो,
इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी में ए और बी की वैल्यू आपको विथ साइन लिखना है। माइनस साइन है तो माइनस के फॉर्म में लिखिए, प्लस साइन है तो प्लस के फॉर्म में लिखिए, ठीक है। अब फिर से ये सेम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे हम और देखते हैं क्या आंसर आएगा। चलिए, दिस इक्वल टू, इसका आंसर लिख रहे हैं, क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स टर्म है ना पहला, तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो कैसे लिखेंगे, देखिए ए इज पॉजिटिव, ओके, ए प्लस बी, तो ए क्या है हमारा, पॉजिटिव, राइट, ए इज पॉजिटिव, और क्या वैल्यू है, 8। फिर आता है प्लस साइन, ठीक है, प्लस बी क्या है, -10, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस ही होगा 10, और इंटू एक्स, प्लस यहां क्या लिखेंगे, ए इंटू बी, ठीक है, ए कितना है 8 और बी कितना है -10, क्लियर। फाइनल आंसर क्या हो रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर 8 -10 कितना होगा, -2, चलिए ब्रैकेट में रहने देते, -2 इंटू एक्स, प्लस 8 इंटू -10 कितना होगा, -80, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 into x is 2x, प्लस इंटू माइनस इज -80, इट्स ओवर। इसका प्रोडक्ट कितना है हमारा यूजिंग आइडेंटिटी, ये आ चुका है, ओके। डायरेक्ट भी मल्टीप्लिकेशन किया तो भी सेम आंसर आएगा, लेकिन इसमें बोला गया यूज सुटेबल आइडेंटिटी। सुटेबल आइडेंटिटी मींस अलजेब्रिक आइडेंटिटी, इसका प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग आइडेंटिटी। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां देखिए x नहीं दिया, 3x दिया है, 3x दिया, कोई बात नहीं, x की जगह 3x ले लेंगे, x स्क्वायर है, जब x दिया तो x स्क्वायर है, या 3x रहेगा तो 3x का होल स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। ए बी जो है कांस्टेंट टर्म वो यही लेना है, सेकंड, इसका भी सेकंड टर्म, तो a कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4, और b कितना हो जाएगा, विद साइन लेना है -5, ठीक है। फिर से सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे अब, ओके, इसी आइडेंटिटी को हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ अप्लाई करते हुए देखते हैं क्या हमारा प्रोडक्ट आएगा, गिवन टू ब्रैकेट्स का, बोथ ब्रैकेट्स आर गिवन इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, तो इज इक्वल टू, क्या करते हैं, पहला टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म अगर 3x है तो 3x का होल स्क्वायर ले लीजिए, 3x दी होल स्क्वायर, प्लस क्या होता है, a प्लस बी, अब डायरेक्ट लिखेंगे हम 4 प्लस इंटू माइनस -5 और साथ में x, प्लस a इज 4 एंड b इज -5। तो आंसर कितना है, यहाँ दोनों टर्म का स्क्वायर लेना है, ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आप लिखोगे 3x स्क्वायर, इट्स रॉन्ग, 3 का भी स्क्वायर लेना है और x का भी स्क्वायर लेना है, ये होल स्क्वायर है, ध्यान में रखिए बच्चे, आप मिस्टेक करते हैं, 3 वैसे ही लिख लेते, x स्क्वायर लिख लेते, तो ये गलती नहीं करना है। 3 स्क्वायर इज 9, x स्क्वायर इज x स्क्वायर, 4 -5 कितना होगा, -1, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स, या कितना होगा, 4 5 20, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, ध्यान में रखो, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 5 20, ये हो गया इसका फाइनल आंसर, क्लियर। ये दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट हमारा इतना आ चुका है, इट्स सो इजी, ध्यान देके समझ के आपको सिर्फ सॉल्व करना है, क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन है इसमें, फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं। क्या दिया इसमें, इट इज y स्क्वायर प्लस 3/2 फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में दिया y स्क्वायर माइनस 3/2, ठीक है। अब यहां देखिए, फर्स्ट टर्म y स्क्वायर है, सेकंड टर्म 3/2 है, यहां फर्स्ट टर्म x था लेकिन सेकंड टर्म अलग था, ठीक है। यहां भी देखिए इस आइडेंटिटी में और यहां जो आइडेंटिटी अप्लाई होगी, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन हम इस आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें एक और आइडेंटिटी अप्लाई होगी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसका आंसर आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे आप दूसरे फॉर्म में भी लिखिए, ये टर्म पहले लिख लीजिए, और इस आइडेंटिटी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, हो सकता है रिवर्स ऑर्डर रिवर्स कर लीजिए, ठीक है। इसको इधर लिखिए, इसको इधर, इसका आंसर ये आएगा, सही बात है, या तो फिर इसका आंसर ये आएगा, अकॉर्डिंग टू नीड, जैसे कि क्वेश्चन में हमें यूज करना है उस फॉर्म में से हम अप्लाई करेंगे। यहाँ क्या है, प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट, तो ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट के फॉर्म में लिख लिया। ए मतलब यहाँ क्या होगा, a इज इक्वल टू क्या होगा, y स्क्वायर, और b क्या होगा 3/2, तो लिख लेते हैं b इज इक्वल टू 3/2। अब ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ब्रैकेट है, तो इसको हम आंसर लिख रहे हैं अभी, तो इसका इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म
ऑलरेडी वाई स्क्वायर है, कोई बात नहीं, वाई स्क्वायर लिख लीजिए और इसका भी स्क्वायर लिख लीजिए। फिर क्या आता है माइनस साइन, तो माइनस लिख लीजिए। बी स्क्वायर, बी मतलब है हमारा 3/2, ठीक है, 3/2 का होल स्क्वायर लिख लीजिए। और इसका फाइनल आंसर क्या आएगा वाई स्क्वायर, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, पावर टू दी पावर, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वाई रेज़ टू दी पावर 4 आ जाएगा। यह दोनों टर्म का स्क्वायर लेना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर है, इसलिए 3 स्क्वायर आ जाएगा 9 और 2 स्क्वायर आ जाएगा 4। ओके, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ दिस टू टर्म। इसी क्वेश्चन को आप इसी आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, करके बता दो। देखिए और क्या बोला, इसी क्वेश्चन को ऊपर वाले आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 ब्रैकेट सी है यहाँ। ओके, इसको हम और के फॉर्म में लिख लेते हैं, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है हमारे पास a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है हमारा, x मतलब यह है वाई स्क्वायर, या लिख लेते हैं x इज इक्वल टू क्या है वाई स्क्वायर, a कितना है 3/2, a इज इक्वल टू 3/2 और b भी कितना है 3/2, ठीक है। लेकिन आपको सॉल्व इसी आइडेंटिटी से करना है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को हम इस आइडेंटिटी का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए x तो हमारा क्या होगा वाई स्क्वायर, a और b सेम है, x वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। ओके, अब इस आइडेंटिटी के हिसाब से क्या लिखेंगे हम, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसको यहां इक्वल टू के फॉर्म में हम लिख रहे हैं, इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या होता है एक्स स्क्वायर, मतलब क्या होगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, वाई स्क्वायर दी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, देखिए ए क्या है 3/2, बी क्या है -3/2, क्या लिख लेते 3/2 -3/2, ठीक है, इंटू एक्स, एक्स मतलब फर्स्ट टर्म, इंटू वाई स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ बोथ द टर्म, ए बी लिखते हैं ना, देखिए ए बी लिखते हैं ना, ए इंटू बी, मतलब 3/2 इंटू 3/2। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या आएगा, वाई स्क्वायर दी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई रेज़ टू दी पावर 4। देखिए दो सेम टर्म अगर माइनस में है तो जीरो हो जाएगा, 0 इंटू वाई स्क्वायर, ये जीरो ही आएगा, 0 प्लस दोनों सेम टर्म मल्टीप्लीकेशन में, तो ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9, और नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आंसर आ रहा है यहाँ। ओके, साइन लिखना भूल गया, या बी का साइन है माइनस, दिस इज माइनस राइट, दिस इज माइनस, ओके, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, क्या आएगा माइनस, ठीक है। बी इज नेगेटिव, यहाँ देखिए बी इज नेगेटिव, -3/2 है। ओके, तो यहाँ कितना आंसर आ रहा है, वाई रेज़ टू द पावर 4 -9/4, तो देख सकते हैं आप सेम आंसर आ चुका है जो कि इसमें हमारा आया। तो दोनों में से कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए, कोशिश कीजिए यही वाली आइडेंटिटी a² - b² अप्लाई कीजिए। इस आइडेंटिटी को भी अगर आपने अप्लाई किया तो आपको मार्क्स फुल मिलेगी ही, ओके। बट मेन फोकस हमारा यहाँ रहेगा a² - b के ऊपर, ओके। तो होप सो बच्चों कि आज का वीडियो समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। जो बच्चे न्यूली जुड़ रहे चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे और भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कैसे किया जाए, सारे आइडेंटिटीज अच्छी तरीके से इजी वे से समझेंगे कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।